नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे जो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है, उसके महाब्रिज पर गाड़ियां फर्राटा भरने लगी हैं। कच्ची दरगाह बिदुपुर जो ब्रिज बना है गंगा पर, उस पर आधा ब्रिज तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। आधा का मतलब दियारा जो बीच का हिस्सा है राघोपुर का, वो इस ब्रिज से कनेक्ट हो गया है। उसको मैप के ज़रिए भी समझाएंगे आपको कि इससे कहाँ पर कौन से एरिया में फ़ायदा होगा। फ़िलहाल आप देखिए, ये ब्रिज है जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी, क्योंकि ये 6 लेन केबल ब्रिज है और इसका पार्शली शुभारंभ कर लिया गया है राघोपुर तक, यानी कि 4 से 6 किलोमीटर का। और ये जो रैंप आप देख रहे हैं, यही एक टर्निंग पॉइंट है इस ब्रिज के साथ। जो ये रैंप गिराया गया है, ये राघोपुर के लिए गिराया गया है, जो एक बहुत बड़ा इलाका, जो बहुत बड़ी आबादी है, वो गंगा के दोनों छोर के बीच में बसती है, जिसको दियारा कहते हैं। और उसी को कनेक्ट करने के लिए ये रैंप यहाँ गिराया गया, इस ब्रिज से जोड़ा गया है, यानी उनके लिए ये लाइफलाइन हो गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्रेडिट जाता है और मौजूदा सरकार को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने राघोपुर के बारे में सोचा। तेजस्वी यादव का निर्वाचन क्षेत्र है राघोपुर, और जब यहाँ पर उद्घाटन हुआ तो यहाँ पर उन्होंने पूरा मैप भी देखा कि ये ब्रिज कैसे कैसे दो हाईवे को जोड़ेगा और ये कैसे कैसे ये आमस से दरभंगा और आगे जयनगर तक जाएगा। तो ये ओवरऑल ये देखिए, ये है पूरा ब्रिज का खाका जो कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक का है और ये आगे समस्तीपुर को जोड़ता है। और इसके जो ये बीच का हिस्सा है, जो गंगा नदी के बीच का जो हिस्सा है ये, क्योंकि गंगा नदी यहाँ से बाइफरकेट होती है, तो इस बीच के हिस्से में बहुत बड़ी आबादी रहती है जो खेतीबाड़ी करती है। और इनका कनेक्शन नाव के ज़रिए था, चाहे वो वैशाली की तरफ जाएं, चाहे वो पटना की तरफ आएँ। तो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच में जो ये गंगा नदी जब ये इस तरह से बाइफरकेट हुई है, तो बहुत बड़ी आबादी इससे अब कनेक्ट हो जाएगी इस पुल के ज़रिए, रैंप के ज़रिए। अगर इसको हम बड़े स्तर पर देखें तो ये देखिए, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से पुल उतरता है और ये पूरे इलाके को कैटर करेगा। तो अभी पुल का आधा हिस्सा अभी फंक्शनल हुआ है, आधे हिस्से पर गाड़ी चलाई गई है। चूँकि चुनावी साल है या महीना है, कुछ ही दिनों में मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की बिहार के अंदर उद्घाटन और शिलान्यास का दौर चल रहा है, वो चुनावी संकेत दे रहा है कि महज कुछ ही दिनों में यहाँ पर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और उससे पहले ये सब कवायद की जा रही है कि ब्रिज पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पार्शली इसको चालू कर दिया गया है। ओवरऑल अगर ये पूरा ब्रिज का सिनेरियो देखें कि कैसे कनेक्ट कर रहा है ये, तो आमस से पटना जो कच्ची दरगाह होते हुए फिर ये दरभंगा होते और फिर आगे जयनगर तक जाता है। लेकिन जो ख़ास बात यह है कि पटना से जो यहाँ से दूरी है, ये ब्रिज आप वाइट गोले में देख रहे हैं, ये ब्रिज है, और यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर है समस्तीपुर। तो समस्तीपुर का सफ़र आसान है और आगे दरभंगा का भी सफ़र आसान है, मधुबनी जयनगर का भी सफ़र आसान हो जाएगा। या फिर जो भी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे गाड़ियाँ आएंगी वो इधर से निकल सकती हैं, या फिर जो सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे है, उसकी कनेक्टिविटी होगी तो उससे भी ये आसान है। आप इधर औरंगाबाद, गया और रांची का सफ़र तय कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सोच के साथ इस ब्रिज को बनाया गया, या ये एक्सप्रेसवे को तैयार किया जा रहा है कि जीटी रोड से कनेक्शन हो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का, और आगे जब सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे बनेगा तो उससे भी कनेक्शन हो जाए। तो ये पार्शली ब्रिज आरंभ हुआ है। अभी इसमें और पूरा प्रोजेक्ट पूरा होने में अभी और कितना वक्त लगेगा देखना बाकी है, लेकिन काम चल रहा है। आगे वैशाली की तरफ ही काम चल रहा है, बिदुपुर की तरफ। तो होपफुली वो अगले साल के मार्च या उससे पहले तक कंप्लीट हो जाए। तो ये स्थिति दिखला रही है कि बदल रहा है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरी कम हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा जो दियारा का इलाका था, राघोपुर का इलाका, वो इससे निश्चित रूप से उसका लाभान्वित हो रहा है। और आगे आने वाले दिनों में जो बख्तियारपुर ताजपुर जो ब्रिज है, उसके भी बन जाने से स्थिति बहुत कुछ बदल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद।
जय जय बिहार, जय।